हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना धर्म आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 होने जा रहे हैं। तो सभी पार्टियों ने अपनी टिकटें, अपनी सीटें जो हैं वो बांट दी हैं। सभी ने अपनी टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं, सभी के नामांकन हो चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे राजनीति में किस तरह से पार्टियों ने सीटों का बंटवारा किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो हमारी जो नेशनल पार्टियां हैं वो कांग्रेस और जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो हैं, और बाकी जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ रखा है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने किस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है, किस तरह से सीटें बांटी हैं, आज उसके बारे में देखते हैं और जानते हैं उनके द्वारा बांटी गई सीटों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि हम हरियाणा में जो हमारी जनसंख्या है, जो हरियाणा की जो जनसंख्या है उनको 4 कैटेगरीज़ में जैसे डिवाइड किया गया है। आप सभी को पता होगा, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी और एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी तो हमारे हरियाणा में है नहीं, तो रहेगी हमारी 3 कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी। तो आज हम जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, और बीसी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी, और एससी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, और वो हमारे हरियाणा में कितनी परसेंटेज उनकी है, और उनको इन दोनों बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने कितनी सीटें, किस किस जाति के लोगों को कितनी सीटें उनको दी हैं। और फिर आपको तय करना है कि क्या जो राजनीतिक पार्टियों ने जो सीटों का जो इस तरह से बंटवारा किया है वो ठीक है या वो गलत है। आप अपनी राय हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी अंत में अपनी जो राय है वो अवश्य दें, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करें। तो आज देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल कैटेगरी हमारी हरियाणा में जनरल कैटेगरी है, उसके अंतर्गत हमारी पाँच जो हैं वो जातियाँ आती हैं। सबसे पहले जो जाट समाज हमारा आता है हरियाणा के अंदर, फिर ब्राह्मण समाज आता है, फिर बनिया यानी कि जिसको वैश्य समाज बोला जाता है, फिर उसके बाद आता है पंजाबी खत्री समाज, और फिर राजपूत। यानी कि ये 5 जातियाँ जो हैं जो हमारी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। और इसमें हमारी जो है 40% क्या रहेगी, हमारी 40% क्या रहेगी, जनरल कैटेगरी की संख्या रहेगी, और 39% रहेगी बीसी कैटेगरी जो है वो 39% रहेगी। 21% क्या है, हमारी एससी कैटेगरी है। तो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत मानते हैं कितनी जातियाँ आती हैं, 78 कास्ट यानी कि 78 जातियाँ हमारी बीसी कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने आसपास लोहार, मणियार, सुनार, खाती, जिनको जांगड़ा भी बोल देते हैं, कुम्हार, धोबी, छिपी, बैरागी, और भी बहुत सारी जातियां हैं। जैसे सैनी समाज हो गया तो वो भी इसी के, गुर्जर समाज हो गया, कश्यप समाज हो गया, कंबोज समाज हो गया, वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो आप जानते हैं हम एससी कैटेगरी हमारी 21% है। तो एससी कैटेगरी के अंतर्गत हमारी 3 जातियाँ आती हैं मुख्यतः। वाल्मीकि समाज हो गया, जैसे रविदास समाज जिसको हम चमार समाज भी बोल देते हैं, कबीर समाज यानी कि धानक समाज, ये हमारी 3 हरियाणा में आती हैं। अब जानते हैं कि जो हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने किस तरह से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमारे हरियाणा के अंदर। तो 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बारे में ही जानेंगे। बाकी जो छोटी पार्टियां रहेगी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों नेशनल पार्टियां हैं। तो हमने यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल, ओबीसी और एससी। तो हम जहाँ पे जनरल की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की संख्या हरियाणा में 40% है, जिसमें जैसे कि हमने बात की कि 5 जातियाँ हमारी आती हैं। 5 जातियों में देखिए, जाट समाज को जो कांग्रेस पार्टी ने वो है 35 सीटें जाट समाज को दी है। वहीं पर ब्राह्मण समाज को हमारी 4 सीटें कांग्रेस ने दी हैं, बनिया समाज को 2 सीटें दी हैं, पंजाबी समाज को 8 सीटें कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई है। राजपूत समाज को यानी कि 1 टिकट दी है, यानी कि जनरल को कुल मिलाकर के 50 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद आता है हमारा ओबीसी समाज में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जातियाँ हमारी आती हैं, लगभग 78 जातियाँ ओबीसी समाज के अंदर आती हैं। इनकी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में 39 यानी कि 39% जनसंख्या इनकी रहती है। इसमें हमारी अहीर जाति जो है उसको क्या किया है, कांग्रेस पार्टी ने 7 टिकटें दी हैं। कुम्हार समाज को 1 टिकट यहाँ पे दी है।
और कंबोज समाज को 2 टिकटें दिए हैं, जांगड़ा समाज को 1, यानी कि जो हमारा खाती समाज यानी कि जांगड़ा समाज जो है उसको 1 टिकट दिए, गुज्जर समाज को हमारी 4 टिकटें दी हैं, वहीं पर सैनी समाज को हमारी 3 टिकटें यहाँ पे दी गई है। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम जो वर्ग है उसको 5 सीटें दी गई है। अब बात करते हैं हम एससी समाज की। एससी जहाँ पर हरियाणा में 21% है, तो वहाँ पर एससी समाज की 17 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें मानी जाती हैं। ये ना तो घटती हैं और न ही बढ़ी हैं अभी तक, ना इसमें कोई ये है कि 17 से बढ़ा के कभी किसी गवर्नमेंट ने उसमें 19 कर दियो, 20 कर दियो, कभी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी बात करते हैं आगे बीजेपी की। बीजेपी ने किस तरह से अपनी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो हमारी 21 सीटें हैं वो जाट समाज को बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। 11 सीटें वो जो है हमारी ब्राह्मण समाज को बीजेपी पार्टी ने दी हैं। 5 सीटें हमारी बनिया समाज ने, 5 सीटें हमारी बनिया समाज को बीजेपी पार्टी ने दी हैं। अब 11 सीटों की बात करें तो पंजाबी जो समाज है उसको 11 सीटें बीजेपी पार्टी द्वारा दी गई है। राजपूत समाज को 4 टिकटें जो सीटें हैं वो बीजेपी पार्टी में दी गई। अब जानते हैं बीजेपी पार्टी द्वारा कितने ओबीसी समाज के लोगों को किस तरह से टिकटें बांटी गई हैं। देखिए 7 सीटें जो दी हैं वो अहीर समाज को बीजेपी पार्टी द्वारा दी गई है। एक सीट जो है वो कुम्हार समाज को दी है। उसके बाद कंबोज समाज को 1 सीट दी है, जांगड़ा समाज को 1 सीट दी है। गुज्जर समाज जहाँ पे है, गुज्जर समाज को 5 टिकटें बीजेपी द्वारा दी गई है। वहीं पे कश्यप समाज को 1 टिकट दी है, बैरागी समाज को 1 टिकट दी गई है। वहीं पर सैनी समाज को हमारी बीजेपी पार्टी द्वारा 2 टिकटें दी गई हैं। और मुस्लिम समाज को, जहां पर मुस्लिम वर्ग है, उसको 2 टिकटें, यानी कि कुल मिला के बीसी को 21, जो कि हरियाणा में 39% है, जो कि हरियाणा में 39, लगभग 39-40, ये भी ऐसे ही है लगभग 39-40 के करीब। और यहाँ पे 21% जो है हमारा एससी समाज है। तो 2 टिकटें मुस्लिम वर्ग को दी है, यानी कि ओबीसी को कुल मिला के 21 टिकटें बीजेपी पार्टी द्वारा दी गई हैं। तो आप आज की हमारी ये वीडियो यहाँ तक थी। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आप हरियाणा के अंतर्गत आने वाली जातियों के बारे में जानें और जातियों की कितनी संख्या कहाँ पर है, किस कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की कितनी संख्या है, बीसी की कितनी है और एससी कैटेगरी की कितनी है। तो और आप जो सरकार जो राजनीतिक पार्टियां जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं उसके बारे में जानें। क्या उन राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने इन टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया है, क्या वो पॉपुलेशन के बेस्ड होनी चाहिए या कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। आज के यूथ को ये समझना बहुत ज़रूरी है। और टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, कैसे इक्वलिटी आ सकती है, कैसे समानता की बातें हो सकती हैं। तो आप अपने राय अवश्य कमेंट में हमारे कमेंट सेक्शन में दें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह की हमें वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो वो उसके बारे में अवश्य अपने विचार ज़रूर लिखें। और अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।